नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन और अखाड़ा में आज बात सिर्फ उस माफिया डॉन की जो आज धार धार आंसू बहा रहा है। एक समय का बाहुबली आज भीगी बिल्ली बना बैठा है। अतीक अहमद मामले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह कि अतीक अहमद को दोषी करार दे दिया गया है। 2006 के अपहरण मामले में उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को दोषी करार दे दिया गया है। अतीक अहमद के साथ साथ उसके भाई अशरफ और सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और अभी कुछ ही देर में क्वांटम ऑफ सेंटेंस की भी घोषणा हो जाएगी कि उसे कितने साल की और किस तरह की सजा कोर्ट सुनाएगी, इसका भी अभी विवरण आ जाएगा। 2006 में उमेश पाल का अपहरण किया गया था और इसी मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। कोर्ट का फैसला सुनते ही अतीक कोर्ट में रोने लगा। अतीक अहमद अपने भाई अशरफ के गले लगकर रोया। इससे पहले जैसे ही अतीक अहमद कोर्ट पहुंचा, वहां वकीलों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। वकीलों ने अतीक के खिलाफ नारेबाजी भी की और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस व्यक्ति के किडनैपिंग केस में आज इसे सजा सुनाई जा रही है, उसकी इन लोगों ने प्लानिंग कर इस फैसले से पहले ही हत्या कर दी। उमेश पाल हत्याकांड अलग, उमेश पाल किडनैपिंग केस अलग। 2006 में उमेश पाल किडनैपिंग, 2023 में उमेश पाल की हत्या। उमेश पाल की हत्या में इसी अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद का रोल कैमरे में कैद। लेकिन यह फैसला आज उन सेक्शंस, उन धाराओं के अधीन होगा जहां पर उमेश पाल की किडनैपिंग कर उसे मौत के घाट उतारने की साजिश रची गई। ये आरोप भी है, लेकिन ये स्पेसिफिक आरोप अतीक पर नहीं है। अमित सिंह के पास चलते हैं, प्रशांत चुरे के पास चलते हैं, सपना शुक्ला से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी ही देर में इसको कितने साल की सजा होगी, इसका फैसला हो जाएगा। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। करीब 40 केसेस हैं इस आदमी के खिलाफ, लेकिन आज जो एक समय का बाहुबली था, आज रो रहा है कोर्ट में बैठकर, भीगी बिल्ली बन गया है। उसे डर है कि उसका क्या हश्र होगा। अमित, कितनी देर में कोर्ट फैसला सुनाएगी? मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए, अतीक अहमद दोषी करार दिया गया है और अतीक अहमद इस वक्त अंदर मौजूद है कोर्ट रूम में। अतीक अहमद का भाई अशरफ भी अंदर कोर्ट रूम में मौजूद है। अतीक अहमद दोषी करार दिया गया और यह तस्वीरें देखिए कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीरें हैं। अतीक अहमद के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है, कोर्ट रूम के बाहर नारेबाजी हुई है प्लस कोर्ट प्रेमाइसेस के बाहर नारेबाजी हुई है। और ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर लगातार, यहाँ पर तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरीके से 40 साल से जिसका जो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह था, प्रयागराज वासी जिसके नाम से डरते थे, आज वो शख्स खुद ही डरा हुआ, सहमा हुआ, आंखों में आंसू है, कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है। तस्वीरें देखिए, तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये कोर्ट प्रेमाइसेस के बाहर की तस्वीरें हैं और ऊपर पहली मंजिल वही कोर्ट रूम है। यहाँ पर देखिए आप तस्वीरों में जिन धाराओं में अतीक के नाम का अतीक पर चार्जेस लगे हैं और उसको कन्विक्शन दिया गया है अमित, उसमें मैक्सिमम सजा कितनी हो सकती है? क्योंकि इनमें से ये जो जितने आरोपी हैं, बाकी 10 आरोपी हैं, इनके खिलाफ, कुछ के खिलाफ अपहरण और मर्डर के इरादे से अपहरण, ये वाले सेक्शंस भी लगे हैं, लेकिन ये सेक्शन अतीक के खिलाफ नहीं लगा है। तो अतीक को मैक्सिमम कितनी सजा हो सकती है? मैक्सिमम उसको उम्र कैद की सजा हो सकती है। और फिलहाल जो डिटेल जजमेंट है, जैसे ही कोई वकील अंदर कोर्ट रूम से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद इससे भी पर्दाफाश हो जाएगा कि आखिरकार अतीक अहमद को सजा कितनी होगी, कौन कौन से सेक्शन में उसको दोषी करार दिया गया। फिलहाल सजा पर बहस जो है आज ही होगी। सजा पर बहस होने के बाद जो है आज ही सजा का ऐलान भी होगा, क्योंकि अब देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अतीक अहमद को कोर्ट में पेशी के लिए सुबह से ही किस तरीके से अलर्ट पे थी प्रयागराज पुलिस। ये तस्वीरें कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीरें हैं और हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। कोर्ट रूम के बाहर की ये तस्वीरें हैं और कोर्ट रूम के कोर्ट प्रेमाइसेस के बाहर की तस्वीर और कोर्ट रूम के बाहर भी कुछ इसी तरीके का आलम है। वकीलों को बाहर निकाला गया। डिस्ट्रिक्ट जज ने आदेश दिया कि जिन वकीलों को कोर्ट रूम में जो आवश्यकता है वही अंदर रहें, उसके बाद कोर्ट रूम से, लेकिन फिर भी वकील बाहर नहीं निकले। और जिस अतीक अहमद का दहशत था, उसी अतीक अहमद के सामने अतीक अहमद के खिलाफ नारेबाजी की गई कोर्ट रूम के अंदर। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो दहशत था अतीक अहमद का, जो डर राज खत्म, इसका माफिया राज खत्म। तो एक वादा तो बाबा ने पूरा किया है। क्या उत्तर प्रदेश के निवासी ये कह रहे हैं प्रशांत, क्या प्रयागराज के निवासी ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बाबा ने क्या एक वादा पूरा किया है?
अतीक अहमद को कटघरे में खड़ा कर कर, अतीक अहमद के गुर्गों को लाइन पर लाकर, बुलडोजर चलाकर क्या एक माफिया, एक गुंडा खत्म किया है, उसके राज को खत्म किया है? क्या ये बात हो रही है, या फिर अभी सबको इंतजार है कि कोर्ट फैसला कितना सुनाती है? ये तो पहला केस है, अभी तो 39 केसेस और बाकी हैं। प्रशांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अहम बात भी है आनंद, जो आप पूछ रहे हैं, जो बात आप पूछ रहे हैं, ये सबसे अहम है। और इसीलिए कोर्ट के बाहर का ये नजारा देखिए, लोगों के चेहरे पर लगातार यही उत्सुकता कि आखिर अतीक अहमद को सजा क्या सुनाई जाती है, उसके भाई अशरफ को सजा क्या सुनाई जाती है, क्योंकि ये वही अतीक अहमद है जिसके नाम की कभी तूती बोला करती थी। और ये तस्वीरों में आप देखिए, कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच वही ये वाहन है जिसमें अतीक अहमद को लाया गया हुआ है। और ये प्रिजन वैन हमारे ठीक सामने आप देखिए, कोर्ट के भीतर यहां पर वो खड़ा हुआ है, लेकिन कोर्ट के बाहर का नजारा आप देखिए। यानी हम एक ही फ्रेम से कोर्ट के भीतर और कोर्ट के बाहर दोनों का नजारा आपको दिखाना चाह रहे हैं, पूरे दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर सामने देखिए किस तरह से न्यायालय, पुलिस कमिश्नरेट का, उसके ठीक सामने में ये विशेष अदालत है। विशेष जज के सामने जब पेशी हुई है मुलजिम की, पुलिस चौकी है कटरा की, और उसके ठीक सामने ये अदालत का, जहां पर एक बड़ा जमावड़ा लोगों का लगा हुआ है। तमाम वकीलों के चेहरे पर भी वो उत्सुकता हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक अभूतपूर्व नजारा इस कोर्ट के बाहर देखने को मिल रहा था। क्योंकि अतीक अहमद, जिसके नाम की तूती बोला करती थी, जिसे कोई बाहुबली कहता था, कोई माफिया कहता था, कोई दबंग, कोई सफेद पोश नेता कहता था, आज वो जार-जार इस कोर्ट में रोता नजर आ रहा है। ये वही अतीक अहमद जिसके जुल्मों सितम की वजह से कई लोग रोते बिलखते रहे हैं, जो लोग लगातार बात कहते रहे। और उन्हीं में से एक उमेश पाल का परिवार भी है, जिनकी मां की आंखों से बहते आंसू बयां करते हैं कि क्या बीती है उनके ऊपर, जब पूरी जिंदगी वो इस तरीके से एक प्रताड़ना झेलती रही। आज इस कोर्ट में अतीक और अशरफ जार-जार आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। ये कोर्ट के भीतर की प्रशांत, विडंबना देखिए, 17 साल चला है ये केस कोर्ट में, और जब तक इस पर फैसला हो तब तक इसके गुर्गों ने और इसके बेटे ने मिलकर, इसके तीसरे बेटे असद ने मिलकर उमेश पाल को ही मौत के घाट उतार दिया। अब उसकी सजा कब मिलेगी, कब सही में न्याय होगा? सपना शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रशांत, मैं जरा सपना के पास जाकर देखता हूं। सपना, आपके पास क्या अपडेट है? जी सपना। बिल्कुल आनंद, देखिए आनंद, बिल्कुल दोषी करार दिया गया, दोनों गले मिलकर रोए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो वकील हैं वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उमेश पाल पेशे से वकील थे। यहाँ एक वकील थे जो जूते की माला लेकर आए थे, कह रहे थे कि मैं पहनाना चाहता हूँ अतीक को, क्योंकि इसके कारण उमेश पाल की हत्या हुई। उमेश पाल 17 साल से लड़ाई लड़ रहे थे। ये देखिए, इतने सारे वकील हैं, इन सबसे हम बातचीत जब भी कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं। उमेश पाल हत्याकांड में दोषी करार दिया गया, सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल दोषी करार दिया है, सहमत है। एक व्यक्ति जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है। लेकिन उनसे पूछिए सपना, 17 साल तक ये केस खिंच गया, इन्होंने उमेश पाल को मार दिया, जिसके खिलाफ अपहरण, जिसका अपहरण करने की साजिश रची गई, उसको तो मौत के घाट उठा दिया, मौत के घाट लगा दिया इन्होंने। तो अब आप मुझे बताइए, उनसे पूछिए तो ये न्याय कैसे हुआ उसके परिवार के साथ? बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है। और परिवार देखिए, जब सुबह भी उमेश पाल की पत्नी से आनंद बात की गई तो वो यही कह रही है, सजा मिलती है, न्यायालय सजा देता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे पति की हत्या की गई, बिल्कुल वैसे अतीक, अशरफ, इन सबको भी उसी तरीके से मौत के घाट उतारा जाए। उमेश पाल जो 17 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, वो तो अब है ही नहीं। तो न्याय कैसा है ये? वो तो आज इस न्याय को देख ही नहीं पाए जो वो जिसके लिए लड़ाई लड़ पा रहे थे। वो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मैडम, लेकिन ये है कि उनकी लड़ाई आज वो जहाँ भी होंगे वो देख रहे होंगे, उनकी लड़ाई वो जीत गए हैं। और ये अधिवक्ता समाज, इससे आज उनको एक सहानुभूति मिल रही है। आप लोग खौफ कम मान रहे हैं प्रयागराज में अतीक का? कोई दिनेश और शौकत, इन तीनों का कन्विक्शन हुआ है। देखिए, 3 का है, नाम कंफर्म हो जाएगा अनदर कमिंग हाफ एन आवर और सो। जजमेंट रीड किया जा रहा है, ऑपरेशनल पार्ट में बता दिया गया। सर, अभी तक जजमेंट में क्या निकल गया? ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर किडनैपिंग एंड अबडक्शन एंड क्रिमिनल कंस्पिरेसी, ये है। बाकी 10-15 मिनट और लगेगा इसका पता लगने में, क्लियरिटी आने में। तो वहां पर वकील का एक रिएक्शन, जहां वकील ने कहा कि अबडक्शन यानी किडनैपिंग, अबडक्शन यानी कि हरण करना
और क्रिमिनल कंस्पिरेसी, एक साजिश के तहत हरण करना, ये चार्जेस हैं। जज अभी भी फैसला सुना रहे हैं, ऑपरेटिव पार्ट पे आएंगे, सेंटेंसिंग का पता लगेगा कि किसको कितने साल की सजा मिली है। अतीक पर अभी फिलहाल वो सेक्शंस लगे हैं जिसमें उसको फांसी नहीं लग सकती लेकिन सजा हो सकती है। लेकिन ये फिर लोअर कोर्ट है, क्या ये किसी हायर कोर्ट ऑफ अपील में फिर जाएगा? फिर क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर में न्याय रुक जाएगा? सपना, वकीलों को पूछिए कि 17 साल रुकना पड़ा उमेश पाल के परिवार को और फैसले से पहले उमेश पाल को ही खो दिया। अब तो वहां हत्याकांड का भी केस है, उस पर कब न्याय मिलेगा? बिल्कुल, मैं पूछती हूँ और मैं आपको तस्वीर भी दिखाती हूँ। एक आनंद, ये तस्वीर देखिए, ये जो लोग हैं ना तो ये पत्रकार है ना कोई और वकील है, लेकिन ये लोग यहाँ रुके हुए हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जो उन्हें घर के बाहर निकलने से रोका करता था, जब वो आता था तो यहाँ लोग डरा करते थे, आज वो उसका तमाशा बनते देख रहे हैं, वो कानून के सामने उसे नीचे आता हुआ देख रहे हैं। वकील हमारे साथ में मौजूद हैं। ये बताइए, उमेश पाल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अब अतीक पर न केवल अपहरण का बल्कि उमेश पाल हत्याकांड का भी आरोप लग चुका है। कैसे देख रहे हैं? जब 17 साल की लड़ाई ये लड़ी है तो और लंबा जाएगा क्या? बिल्कुल, और भी जो हत्याकांड है, उमेश पाल हत्याकांड, उसमें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मामला हम लोग आंदोलन करेंगे, उसको डाल के जल्दी से लेकिन ये बहुत देर नहीं हुई, लग रहा है देर तो हुई, बहुत देर हुई, बहुत देर हुई, हाँ? बहुत देर हो गई। अब वो हमारे बीच है नहीं, हत्याकांड का भी उन पर, अतीक पर आरोप लग गया है, उसमें क्या देख रहे हैं, कितनी जल्दी अब सजा हो उसको जाएगी? क्या मालूम है सजा हुई कि नहीं हुई? हमारे बीच तो है नहीं उम्मीदवार, उन्हें क्या मालूम है क्या हुआ क्या नहीं हुआ? ऐसे इंसान मिलने से क्या फायदा हुआ? हर हियरिंग पे आया करते थे वो, बिल्कुल हर हियरिंग पे आते थे। 2 सरकारी सुरक्षा कर्मी उनको मिले, बहुत ही निर्मम हत्या हुई। मतलब अगर इससे पहले ये सब हो जाता तो अतीक नीचे आ जाता, इसको पहले ही पता चल जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सुन रहे हैं आनंद, देखिए आप, उनको ये अब पूछिए उम्मीद कि ये अतीक जाहिर का कर रहे हैं खौफ खत्म देर हुआ लगी कि नहीं है। प्रयागराज में? क्या एक माफिया लिस्ट से हट चुका है? क्या अतीक और उसके गुर्गों का की दहशत अब खत्म हो गई है? आप सब एक सहमत से बताइए, क्या आप लोगों को लग रहा है कि आज अतीक आपके लिए कोई माफिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी है? आप लोगों के बीच में खौफ खत्म हो गया है सबके बीच में? अतीक अहमद को मीडिया ने माफिया बना रखा है। आप लोगों का खौफ खत्म हुआ है? ना कभी खौफ था ना है ना कभी रहेगा। वो दिन दहाड़े हत्या कर देता है, दिन दहाड़े उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या की गई, राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अब ऐसा कोई डर नहीं है? कानून प्रक्रिया, आप लोग कानून प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कोई डर नहीं है। शासन ने मदद की, लग रहा है बिल्कुल, शासन सरकार ने मदद की। देखिए आनंद, उनका ये कहना है कि शासन सरकार मदद कर रहा है और इसीलिए आनंद देखिए, अभी कोर्ट से और भी डिटेल्स सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है, इसको क्लियर कर दिया जाएगा जल्द से जल्द। 10 आरोपी साथ में हैं, क्या केवल अतीक अहमद दोषी करार है या अन्य आरोपियों में भी उनको भी दोषी करार दिया गया है? ये सारे डिटेल्स अब जल्द हम लाने के जल्द आपको बताएंगे। और दोषी अगर करार दिया गया तो सजा कितनी सुनाई जाएगी, इस पर भी हम आपको डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि कोर्ट के अंदर जज अभी भी फैसला सुना रहे हैं, अभी भी ऑर्डर पढ़ रहे हैं और डिटेल्ड ऑर्डर कॉपी का एक एक शब्द वहां पढ़ के सुना रहे हैं। सपना शुक्ला के पास एक बार फिर से जाते हैं। सपना, आपके पास साथ कई सारे वकील खड़े हैं, क्या उनमें से कोई ये बता सकता है कि इन आरोपियों में से कितने अभी तक दोषी करार दिए जा चुके हैं? सिर्फ अतीक या बाकी सब भी, बाकी 10 आरोपी भी? का पक्ष सुन रही हूँ तब भी लड़ रहे हैं। और वो दोस्त हो गया। हाँ, ठीक है जी। अभी फिर अमित पांडे, प्रशांत चूड़े और अमित सिंह के पास भी जाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सपना शुक्ला इस वक्त हमारे साथ है। सपना, जरा वकीलों से पूछिए कि कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ है, आरोपियों में से कितनों का कन्विक्शन हुआ है? वो लोग ये कह रहे हैं, एक मिनट आनंद, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम जब बाहर हैं तो हम माफिया कह रहे हैं, लेकिन हम माफिया नहीं कहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से उसने कहा यहाँ पर चीजें दिखती थी, दिन दहाड़े हत्या करा देता है, वो वाकई में माफियाओं की तरह काम करता था। आप लोग कह रहे हैं ठीक है, आप लोगों के लिए माफिया नहीं था, लेकिन जो उसका रसूख चलता था, दिन दहाड़े हत्या करा देता है, ये तो माफिया का ही काम होता है ना, डॉन का ही काम देखिए होता है सपना, वो माफिया है, डॉन है, क्रिमिनल है, गुंडा है, आज डरपोक है। बाहुबली हो, नेता हो, कुछ भी हो, आज खत्म है, आज डरपोक है, आज अंदर कोर्ट में बैठ के धार धार रो रहा है। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रशांत चूड़े हमारे साथ हैं। अमित, जरा बताइए, कुछ लोगों का कहना है जो कोर्ट के अंदर से बाहर आकर वकील कह रहे हैं कि 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है कुल 10 या 11 आरोपियों में से। क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
देखिए, एक तो जैसे ही सरकारी वकील या फिर कोई अन्य वकील जैसे बाहर निकलेंगे उसके बाद क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए इतने वकील हैं यहाँ पर कि इस तरीके से धक्का मुक्की, जो वकील एक्चुअली में जो कोर्ट रूम में है वो कोर्ट रूम से बाहर नहीं निकले हैं। जो अंदर इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि 3 दोषी करार दिए गए हैं, बाकियों पर अभी फैसला न। 3 दोषी, अतीक अहमद दोषी है। जैसे ही उसको फैसला सुनाया गया, अतीक अहमद के आंखों में आंसू था, उसका भाई अशरफ जो है उससे गले से लगा और अभी फिलहाल कोर्ट रूम के अंदर अतीक और अशद दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं। ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है, लेकिन जो वकील कोर्ट रूम के अंदर थे वो अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। थोड़ी देर में, अगले 15 से 20 मिनट में और भी क्लियरेंस आ जाएगा इस फैसले को लेकर। लेकिन तस्वीरें देखिए एक बार, हम आपको कोर्ट प्रीमाइसेस के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस, लोकल पुलिस के जवान तैनात हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कोर्ट प्रीमाइसेस के बाहर। लेकिन ये बड़ी खबर है कि अतीक अहमद दोषी करार दिए गए हैं। अतीक दोषी करार दिए गए हैं। अगले 15 से 20 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितने लोग हैं। अतीक अहमद तो दोषी है और फिलहाल कोर्ट में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ दोनों को दोषी करार दिया गया है। कुल मिलाकर 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है। ये अपडेट इस वक्त आ रही है। प्रशांत चूरे जुड़ रहे हैं। प्रशांत, बताइए, आपके साथ वकील खड़े हैं, थोड़ी क्लैरिटी लाइए कि कितने लोगों को दोषी करार दिया गया और किन चार्जेस पर। प्रशांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रशांत चूरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनके साथ वकील खड़े हैं, बताया गया है। मैं जरा, उनका वीडियो फ्रीज हो गया, उनके पास सीधा जाएंगे। सपना शुक्ला भी इस वक्त है। सपना, आपके आसपास इर्द गिर्द जितने वकील खड़े हैं उनमें से क्या कोई कोर्ट रूम में मौजूद था? जज अभी भी फैसला सुना रहे हैं। सारे आरोपियों में से क्या केवल 3 को दोषी करार दिया गया है? उनमें क्या अतीक और उसका भाई अशरफ भी है? देखिए आनंद, मैं पुख्ता तौर पर आपको नाम नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ 3 हैं जिनको दोषी करार दिया गया है। 2 फरार हैं, 2 को एनबीडब्ल्यू की बात सामने आ रही है। ये अभी खबर है, आधिकारिक तौर पर जब वकील आकर कहेंगे तभी मैं इस पर मोहर लगा पाऊंगी। लेकिन जो यहाँ लोग हैं वो जरूर ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद 90 के दशक में कोई माफिया हुआ करता था। अब हमारे लिए ना तो कोई माफिया है ना कोई डॉन है। हाँ, अंदर जब वो पहुंचा कोर्ट रूम के तो जो वकील जो मौजूद थे वो नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। कुछ वकील आए, उन्होंने हमें वीडियोस दिखाए। उन्होंने ये कहा कि नारेबाजी की गई उसके खिलाफ में लगातार जब वो जा रहा था तो जिस तरीके से कहा जा रहा था कि उम्र कैद की सजा मिले, फांसी दो इसको, इस तरीके की नारेबाजी की गई। और यहाँ से भी जब गुजरा है तो यहाँ वकीलों की एक लंबी कतार थी, क्योंकि उमेश पाल पेशे से खुद भी वकील थे। तो यहाँ पर हमने जो है भीड़ वो देखी। हालांकि वकील इस बात को ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए माफिया नहीं है, लेकिन इस बात से भी हमें गुरेज नहीं करना होगा आनंद, कि उमेश पाल की पत्नी आज भी ये कह रही हैं कि ये डर है मुझे कि उमेश पाल की हत्या अगर 17 साल बाद करा दी जाती है तो मेरे परिवार के साथ भी कुछ हो सकता है। लिहाजा उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया गया, वो यहाँ नहीं आई। न्यूज 18 इंडिया से सुबह भी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरीके से मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं, हमें लगा कि इस साल हमें जो है न्याय मिलेगा, लेकिन उमेश पाल वो न्याय सुनने के लिए हमारे बीच नहीं है। अतीक इस कदर अपना खौफ आज भी दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। आनंद जी, तो अतीक अहमद दोषी करार है, उनके साथ 2 और दोषी करार हैं। कुल मिला के 3 लोग दोषी करार हैं। और भी डिटेल्स आना अभी बाकी है। कोर्ट के अंदर जज डिटेल्ड ऑर्डर को पढ़ रहे हैं, अपने फैसले को विस्तार से पढ़ रहे हैं। प्रशांत चूरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं इसी बीच अतीक अहमद की सजा को लेकर नारेबाजी भी हुई, फांसी की मांग की गई। वकीलों ने उसके खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि अतीक को फांसी दो। देखिए इसे, ये सारे वकील उसी कोर्ट परिसर से हैं जहां उमेश पाल भी वकील की तरह अपने रोजमर्रा आया करता था, हर हियरिंग में बैठा करता था और वो प्राइम विटनेस भी था। जिस मर्डर केस में वो विटनेस था, उसी मर्डर केस के सिलसिले में इसका अपहरण 2006 में करने की इन्हीं अतीक अहमद और उसके कुर्कों ने कोशिश की। ये वो वीडियो है, सुनिए।
तो नारेबाजी ये है कि अतीक अहमद को फांसी दो, लेकिन ये अपहरण का मामला है। अपहरण और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये दो चार्जेस लगे हैं अतीक पर, जिसमें मौत की सजा नहीं सुनाई जा सकती, फांसी की सजा नहीं सुनाई जा सकती इन धाराओं में। लेकिन हाँ, इसको लंबे समय तक कारावास सुनाया जा सकता है। जज क्या फैसला लेते हैं वो देखना बाकी है। लेकिन अतीक के खिलाफ अभी 39 केसेस और हैं, और उमेश पाल हत्याकांड में भी अतीक का नाम जोड़ा गया है, उसका नाम लिखा गया है, तो वो अलग केस है। लेकिन बड़ी विडंबना यह है दोस्तों, बड़ी विडंबना है कि 2006 में उमेश पाल का अपहरण कर उसको मौत के घाट उतारने की जो साजिश रची गई, जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी की गई, उस केस का फैसला 17 साल बाद तब आता है जबकि उमेश पाल इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और मौत के घाट उतारने में अतीक अहमद के ही परिवार परिजन और उसके गुर्गों का हाथ है। ये सीसीटीवी कैमरा में सिद्ध हो गया, क्योंकि उसका बेटा असद खुद अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उमेश पाल पर गोली दागता हुआ उसमें दिखा है, और अभी भी वो फरार है। हमारे रिपोर्टर से के पास जाकर और भी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त यही खबर है कि कोर्ट ने अतीक अहमद को इस अपहरण मामले में दोषी करार दिया है। उसके साथ 2 अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया गया है।